नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी बीएड की परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन सी विषय का कौन सा टॉपिक आता है और परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, परीक्षा में कितने अंक लाने होते हैं और टोटल कितना मार्क होता है। दोस्तों, इस परीक्षा में एक ही दिन में 2 पेपर कराए जाएंगे, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय पेपर 2 घंटे के अंतर का होगा। मतलब पहले परीक्षा सुबह में कराई जाएगी और दूसरी परीक्षा 2 घंटा बाद शाम को कराई जाएगी। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को मिलाकर 100 और 100 मतलब 200 अंकों का 200 प्रश्न होंगे पूरे परीक्षा में, पहली परीक्षा में भी और दूसरी परीक्षा दोनों मिलाकर। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/3 अंक दिए जाएंगे। -1/3 का मतलब होता है कि 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। और दोस्तों, जो इसमें दोनों परीक्षाएं होंगी वो पहली परीक्षा 3 घंटे की होगी। पहली परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और जो अंक रहेंगे वो टोटल 200 अंक रहेंगे और परीक्षा 3 घंटे में कराई जाएगी। हालांकि अब समय घटा दिया गया है, इसका 2 घंटा कर दिया गया है। जान लेते हैं पहली परीक्षा में कौन कौन सी विषय आती है। पहली विषय है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 100 अंक रहेंगे उसके। और दूसरी सब्जेक्ट है हिंदी अथवा इंग्लिश। दोस्तों, इसमें आप लोग को चुनना रहता है। आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे या इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। अब आ गई दूसरी परीक्षा। दूसरी परीक्षा 2 घंटे बाद शाम को होगी। उसमें पहला जो ऑप्शन रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड है, रीजनिंग अथवा मैथ उसमें मिक्स रहता है। और इसमें से इससे भी 50 अंक का 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक का होगा। और जो दूसरा है उसमें सब्जेक्ट एबिलिटी, जैसे अगर आप कॉमर्स से हैं, चाहे विज्ञान वर्ग से हैं, चाहे आप कला वर्ग से हैं, तो एक स्पेसिफिक विषय रहेगी। यदि आप कला वर्ग से हैं तो आप कला वर्ग का ही उत्तर देंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स के प्रश्नों का ही उत्तर देंगे। यदि आप विज्ञान वर्ग से हैं तो आप विज्ञान वर्ग से ही उत्तर देंगे। इस प्रकार से दोनों पेपर में टोटल 400 अंक रहता है। और जो सरकारी सीट है उत्तर प्रदेश में यूपी बीएड की, उसकी संख्या केवल 10,000 है। अगर आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन पाना है तो आप 10,000 के अंदर रैंक लाएंगे, तभी ऐसा संभव होगा। दोस्तों, हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है उसका। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या आता है। सामान्य ज्ञान के अंदर पहला आता है इतिहास, दूसरा आता है भूगोल, तीसरा आता है राजनीति और चौथा आता है सामान्य विज्ञान, पाँचवा पंचवर्षीय योजना, छठवां समसामयिक और सातवां अन्य विविध प्रश्न। अन्य टॉपिक भी होते हैं उसमें, तो इतने में से मतलब मुख्य रूप से आता है प्रश्न। तो इस सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न रहेंगे और टोटल अंक रहेंगे 100। अगला देखते हैं सब्जेक्ट। अगला या तो हिंदी करना रहता है आपको या फिर अंग्रेजी करना रहता है। तो पहले हम हिंदी का बता देते हैं कि हिंदी से क्या क्या आता है। हिंदी से पहला आता है संधि एवं समास, दूसरा उपसर्ग एवं प्रत्यय, तीसरा रस छंद और अलंकार, चौथा मुहावरे लोकोक्तियाँ एवं व्याकरण, पाँचवा पर्यायवाची विलोम एवं अपठित गद्यांश। दोस्तों, इसमें अपठित गद्यांश भी आता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पूरा पैराग्राफ दे दिया और उसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन दे देता है नीचे। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आप पहले से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छठवां आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ऐसे उसमें सब आता है। और उसमें रचना एवं रचनाकारी, मुख्य रूप से रचना एवं रचनाकारी पूछा जाता है। और अगला 7वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
दोस्तों हिंदी से इतने ही के अंदर से आता है और इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं और टोटल जो अंक होता है 100। मतलब ये पहला पेपर ख़त्म हो गया। अब जो इंग्लिश मीडियम से है उनका पहले पेपर में अंग्रेजी करना जिनको पसंद आता है, तो अंग्रेजी में आता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। पाँचवा है आइडियम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए यह है, अंग्रेजी के इतने में से आएगा और इसमें भी 50 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक के होंगे। और अगला देखते हैं, अगला हमारा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में से क्या आता है थोड़ा देखते हैं। पहला एनालॉजीज और दूसरा है फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। और तीसरा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, चौथा है ब्लड रिलेशन, पाँचवा है कैलेंडर, छठवां नंबर एंड सिंबल सीरीज, सातवां है बैन डायग्राम एंड डाइस। ये सब पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक हमको दिखाई दे रहा है इसमें, ये पूरा का पूरा रीजनिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन। और पजल एंड टेबुलेशन, नौवां है लॉजिकल डिडक्शन, 10वां टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए ये अंक गणित से लिया गया पार्ट है, ये भी उसमें आता है। 11वां है प्रॉफिट एंड लॉस। और 12वां है प्रॉब्लम ऑन एज, जो उम्र से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राम की उम्र, श्याम की उम्र, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। और एक को जो 13वां पार्ट है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से भी लगभग पूरे 50 प्रश्न रहते हैं और 100 अंकों का रहता है। अगला हमारा आता है सब्जेक्ट एबिलिटी। सब्जेक्ट एबिलिटी मतलब स्पेशल सब्जेक्ट होता है, उसमें आप कला वर्ग से कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा और कॉमर्स वर्ग से भी 50 क्वेश्चन रहेगा और मतलब विज्ञान वर्ग से भी 50 क्वेश्चन रहेगा। मतलब आपको जिस वर्ग से बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं उसी वर्ग से आप उसी वर्ग के प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे आप अगर बीए किए हुए हैं कला वर्ग से, तो आपको कला वर्ग का ही परीक्षा मतलब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि आप कॉमर्स से किए हैं तो आपको कॉमर्स का देना पड़ेगा। यदि आप बीएससी किए हैं तो आपको बीएससी से रिलेटेड मैथमेटिक्स साइंस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें भी 50 प्रश्न होंगे और टोटल अंक होंगे 100। मतलब टोटल जो अंक हो गए 100 और 100, मतलब मिला जुला के 400 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा। और अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो आपको कम से कम 250 से ऊपर लाना पड़ेगा नंबर, तभी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इतनी कंपटीशन का ज़माना है। और इसके लिए जो परफेक्ट बुक है वो है, देखिए दोस्तों, लुसेंट। लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत ही परफेक्ट है, और आप उसको अगर एक बार पढ़ लेते हैं विधिवत अच्छे तरीके से तो हमको लगता है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। और क्योंकि जो लुसेंट की बुक है वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर आधारित है और सरकारी परीक्षाओं में सरकारी बुक से ही पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी जो कि सरकारी बुक है और सरकारी बुक पर ही आधारित है अपनी लुसेंट, तो लुसेंट बहुत ही परफेक्ट बुक होगी। और दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।